मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर, आप लोगों सभी को पता होगा जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को 7.1 के जितने भी प्रश्न थे वो आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ। और हम लोग 7.2 को कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ लिए थे मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट 4 तक में। और ये मेरा पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे और सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। हुआ मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा, जो मैंने माइक जो ऑर्डर किया था उसका बैटरी डाउन हो चुका है और वो क्या हो गया, तो स्विच ऑफ हो गया, जिसके कारण से उसमें आवाज मतलब आवाज जाएगा ही नहीं। इसीलिए मैं डायरेक्टली मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें अगर आप लोग को थोड़ी बहुत आवाज सुनने को मिलेगी, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, उसे इग्नोर करते चलेगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे आप लोगों को मेरे मतलब उसका यूज करूंगा, मैं आप लोग का उसका कैसा लगता है, वॉइस क्वालिटी नहीं लगता रहता है, मैं आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सब करते हैं और सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और सीखने और समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, कहा गया है जो ए बी एक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस ए के निर्देशांक ज्ञात करना है और ए बी एक वृत्त का व्यास है। हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है और ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त को ड्रॉ करना होगा, यानी खींचना होगा। चलिए हम एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। अगर आप लोग को इसमें थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़े तो इसको मैनेज कर लेना है। ये मान लीजिए एक वृत्त है मेरे पास, तो ये इसका केंद्र रखा है और यहाँ से एक मान लीजिए ये एक क्या है, इस वृत्त का व्यास है। इसका ए दे देते हैं नाम में, इसका बी दे देते हैं और ये मान लीजिए केंद्रक है तो ओ से इसको हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ से हमें कहा गया है, जो हमें आप लोग देखेंगे इसमें प्रश्न में अंदर, तो इसमें एक जिस केंद्र दिया, केंद्र का निर्देशांक दिया गया 2, -3 और बी का निर्देशांक कितना दिया गया है मेरे पास, तो 1,4 दिया गया है। हमें निकालना क्या है मेरे पास, तो ए का निर्देशांक निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो आप सभी गौर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये ओ जो है इस ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। क्योंकि ये केंद्रक जो होता है एग्जैक्टली ठीक मिडिल पॉइंट में होता है, बीच में होता है। यहाँ से इस त्रिज्या की लंबाई जितनी होगी, इतना यहाँ से इसकी भी लंबाई उतनी ही होगी। हम कह सकते हैं यानी कि यहाँ से इसकी लंबाई जितनी होगी, यहाँ से उतनी ही लंबाई, यानी कि ये एक अनुपात होगा, तो ये भी एक ही अनुपात होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, तो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कि कह सकते हैं ये ए क्या होगा, तो मध्य बिंदु होगा। क्या है, तो मध्य बिंदु है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो जब ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो दिया होता है वो देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, बी के निर्देशांक कितने देंगे, 1,4 एवं केंद्रक के निर्देशांक देंगे, केंद्रक मेरे पास तो केंद्रक ओ के निर्देशांक कितने हैं, 2, -3 है। ये हमें दिया गया है। हमें ए के कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि ए के निर्देशांक, ए के कोऑर्डिनेट या ए के निर्देशांक मेरे प्यारे बच्चों एक्स और वाई है। हम लोग क्या माने, जो ए का निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई है। तो अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे चूंकि ए बी बिंदु ओ मेरे पास, तो क्या लिखते हैं, बिंदु ओ ए बी का रेखाखंड, ए बी का मध्य बिंदु है। बिंदु ओ जो है मेरे पास, तो वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। जैसे ही मेरे प्यारे दोस्तों आपके गुरुजी का माइक प्रॉपर वे में ठीक हो जाएगा, आपके गुरुजी बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे प्रश्नों को बताएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे और जितने भी चैप्टर होंगे सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बस 7.3 खत्म करने के बाद हम लोग त्रिकोणमिति की ही और करने वाले हैं। त्रिकोणमिति इतने अच्छे से आपके गुरुजी समझाएंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बिंदु ओ जो है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग x बराबर क्या फॉर्मूला रखते थे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, x1 + x2/2। अब यहाँ से x जो होता था, ये यहाँ पर का x होता था, तो यहाँ पे x का मान है 2, तो 2 बराबर x1 क्या है, x ही है, प्लस x2 कितना है मेरे पास, तो 1 है, बटे 2 करेंगे। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इधर लेके आइएगा तो गुना हो जाएगा, तो 4 बराबर x + 1 और x बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो प्लस में 1 इधर माइनस हो जाएगा, 4 माइनस तो 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार y का भी निकाल सकते हैं। y का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, तो y1 + y2/2। y का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 और इक्वल टू y1 क्या है मेरे पास, तो y है, प्लस y2 है 4/2। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये -6 आ जाएगा और y + 4 आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 प्लस में 4, इधर आने पे -4, यहाँ पे इधर लेके आएंगे तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आ जाएगा, -10 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु
ए के निर्देशांक जो हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों 3, -10 आशा है आप सभी को समझ में आ गया इतना भगवान साहब। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। तो चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं, क्योंकि माइक तो है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा बाहरी आवाज भी आप लोगों को सुनाई देने को मिल सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक एक करके प्रश्न फिलहाल बताता चलूंगा, जब तक कि मेरा प्रॉपर वे में माइक ठीक नहीं हो जाता है, अच्छे तरीके से मैं उसको यूज करके संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ। जो मेरा माइक जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो बिल्कुल ही अच्छा है आप लोगों के लिए, तो तब तक के लिए मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न करके बताऊंगा, जिसमें कि आप लोगों को बहुत सारी आवाज सुनने को भी नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और कुछ वीडियो में मैं उस माइक का ट्राई भी करूंगा, तो उसमें अगर आप लोग को जो मैं आप लोग को बता दूंगा जिसमें उस माइक के ही सहायता से वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप लोग उसमें जरूर ही अपना रिव्यू दीजिएगा जो उस माइक का आवाज कैसा लगता है, आप लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों एक वीडियो के अंदर वॉइस ही होता है जो उसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो अगर वॉइस उस वीडियो का खराब हो जाएगा तो फिर आप लोग को मान लीजिए इसमें अगर आप लोग को आवाज सुनाई ही ना मिले तो आप लोग क्या समझ पाएगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है उसका माइक और उसका आवाज। तो आप आशा करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों जो आप लोग को प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से सुनाई पड़ रहा है। चलिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे के प्रश्नों को करेंगे, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप यानी कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचता है। धन्यवाद।